हाँ तो विकीडॉस, तुम्हारा स्वागत है एक और किचन टॉक्स के एपिसोड में। तो आज तुम्हारा एक सवाल ही लेना है मैं, और ये सवाल काफी हद तक टीनेज कह सकते हो, अर्ली 20s तक का ही हम ये कंसिडर करते हैं। बट अगर इस एज ग्रुप के बाद अगर तुम्हें ये सवाल के जवाब ढूंढने की जरूरत पड़ रही है, देन लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत है भाई तुम्हारे, और तुमने कुछ गलती किया है वैसा वाला सीन। तो सवाल रिगार्डिंग रिगार्डिंग रहता है तुम्हारा मास्टरबेशन से रिलेटेड, या फिर एक तरीके से तुम्हारा जो एडिक्शन होता है, कॉर्न एडिक्शन कह लो, क्योंकि हम हो सकता है उस शब्द को यूज ना करें, वरना वो आ सकता है कॉपीराइट या फिर एक तरीके से वैसा वाला सीन। तो अगेन कि सही बताएं तो ये जो है ना, एक तरीके से इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा चर्चा की जा सकती है। इसके बारे में हम 1 घंटे तक बात कर सकते हैं, क्योंकि सिनेरियो ये है कि एक टाइम पे क्या था, ये चीज वो थी एक तरीके से फोबिया कह लो कि कुकृति की क्या कहते हैं, एक तरीके से कोई गंदा काम माना जाता था, जो कि है भी एक तरीके से, अगर तुम्हारा उस चीज को लेकर एडिक्शन है। बट एक तरीके से नॉर्मल चीज भी है, क्योंकि ये होनी ही होती है। बट अगेन होता क्या है कि अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। प्लस अगर ये तुम्हारी दिनोचर्या पे इम्पैक्ट डाल रही है, तुम अगर इसके बारे में 1% भी सोच रहे हो, तो ये चीज गलत हो जाती है। और गलत सोच रहने का मतलब हमारा ये हो जाता है कि अगर ये तुम्हें गिल्ट दे रही है, तो मतलब ये कि ये गलत चीज है, तो तुम कुछ गलत ही कर रहे हो। सोच के देखो कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें खुद ही फील करा रही है कि तुम गलत कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि तुम गलत ही कर रहे हो। तो अगेन एक टाइम पे क्या था कि ये वो कह सकते हो कुकृति, या कि एक तरीके से हम वो एग्जैक्ट हिंदी का टर्म भूल रहे हैं, कि वो गलत कामों में कंसिडर किया जाता था, जो कि सही था हमें लगता है। फिर क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि चीजें नॉर्मल होने लगी। फिर क्या हुआ, सोशल मीडिया का टाइम आया। आज से 10 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, जहां इन सारी चीजों की अवेलेबिलिटी आने लगी। ठीक है, फिर जाहिर सी बात है वो हमारा एज ग्रुप ही था जब ये चीज शुरू हुई थी। और अचानक ही क्या होता है ना कि एक एज ग्रुप के लिए जब ये चीज सामने आ जाती है अचानक से, तो उसको लगता है ओ शेट, क्या ये चीज इतनी इजीली अवेलेबल है, ये सारी चीजें। और आज के टाइम में ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मली अवेलेबल है। इवन हम जैसे कि एक हफ्ते पहले हमने ये वीडियो डाली थी कि इंस्टाग्राम इज क्या टर्म यानी होता जा रहा है, किस चीज में बदलता जा रहा है। तो तुम्हें पता ही है कि अब ये चीज कितनी ज्यादा इजीली अवेलेबल है, या फिर एक तरीके से उसको बड़ा चढ़ा के चीजें दिखाई जा रही हैं। हर चीज को उस चीज के अराउंड ही घुमा फिरा के रख दिया गया है। इवन तुम देखते ही होगे आसपास की ओके जोक्स भी अराउंड इसी के हो जाते हैं। कि पहले क्या होता था कि जोक के अराउंड ये आता था, अब इसके अराउंड जोक आता है। तो तुम इस चीज से अंतर समझ सकते हो कि पहले क्या होता था कि गाली यूज करी जाती थी जोक के अराउंड, लेकिन अब क्या है, गाली के अराउंड जोक आ जाता है, तो वो चीज हो जाती है। लेकिन पहले ये होता था, ये चीज हम लोग 4 दोस्तों के बीच में करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि रिलेटेबल कंटेंट को इतना ज्यादा कंसिडर करा जाने लगा कि अब ये चीज नॉर्मलाइज होने लगी। अब ये चीज उसके हाइक पे है। अब तुम समझ सकते हो कि चीजें कहाँ जाती हैं। वापस आते हैं मुद्दे पे। तो सीन ऐसा है कि आज के टाइम पे इजिली ज्यादा अवेलेबल है, तुम्हारे हाथ में फोन है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। किस तरीके से तुम इसको अवॉइड कर सकते हो, पहली चीज तो यही होती है कि तुम्हारा सर्किल कैसा है। ठीक है, तो क्योंकि अगेन अगर तुम अपने माँ बाप के साथ पूरा दिन नहीं बिता सकते हो, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ही टाइम स्पेंड करना होता है मोस्टली एक एज के बाद। एक हम ग्राफ भी चेक कर रहे थे कि तुम कितना जिंदगी का सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करते हो, तो उसमें सारी फैक्टर थे, ऑफिस वाला, तुम्हारे कॉलेज वाला, स्कूल वाला, माँ बाप का। तो उसमें ग्राफ वाइज दिखा रहे थे कि कौन सा तुम दिन का 24 घंटे सबसे ज्यादा किसके साथ स्पेंड करते हो। तो एक एज ग्रुप जो होता है तुम्हारा, मान के चलो 16 से 25, वो तुम्हारे कॉलेज या स्कूल टाइम के जो दोस्त होते हैं उसके साथ ही तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है। तो अब इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा, चाहे तुम्हारे ये कितना थॉट प्रोसेस में आ रही हैं ये चीजें। वहीं अगर तुम्हारे दोस्त होते हैं, वो चीज तुम्हारे पर्सनल ग्रोथ के रिगार्डिंग अगर बात हो रही है, या फिर एक तरीके से कुछ और भी बातें हो रही हैं, लेकिन सिर्फ यही मुद्दा नहीं हो सकता। होता है दोस्तों के बीच में, जाहिर सी बात है ये वाली बातें भी होती हैं, सारी चीज होती है। बट सिर्फ यही अगर बातें हो रही हैं 99%, और सिर्फ 1% कुछ और बातें हो रही हैं, देन इसमें कुछ दिक्कत है। सिर्फ 1 या 2% इसमें इस बारे में बातें हो रही हैं, ऐसी बातें हो रही हैं, देन चलेगा।
तो वो चीज भी है। दूसरा, तुम खुद को कितना ज्यादा एक तरीके से इससे अलग कर सकते हो, वो चीज तुम्हारे हाथ में होती है। अब अगेन हम इसको एक उसी एग्जाम्पल से समझाते हैं कि भैया ये कोई बाल्टी में रखा हुआ पानी नहीं है जिसने कोई तुम्हें बाल्टी उठाएगा तुम्हें नहला दिया जबरदस्ती। नहीं, तुम खुद डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें किस चीज के साथ इंटरेक्ट करना है, कहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। सोशल मीडिया है और तुम्हारे हाथ में फोन भी है, तुम कितना किस चीज को देख के यूज कर रहे होते हो वो तुम डिसाइड करते हो। अभी हमारे हाथ में फोन है, हम इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते होंगे क्योंकि जाहिर सी बात है हमें क्लाइंट से बात करनी है, हमें व्हाट्सएप यूज करना होगा ज्यादा क्योंकि हमें अपने टीम मेंबर से ज्यादा बात करनी है। तो हमारे हाथ में फोन है, दिन में शायद हम काफी ज्यादा यूज करते होंगे, हम स्क्रीन के टाइम भी ज्यादा बैठते हैं, इसलिए हमारे आंखों के आगे चश्मा भी हमने इसलिए लगाया है कि हमें स्क्रीन ज्यादा देखनी पड़ती है और ये आंखें बचाता है। तो लेकिन हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या ज्यादा देखेंगे। तो अगेन नहीं है हमारी प्रायोरिटी वो चीज, या फिर वो नहीं है हमारी जिंदगी का हिस्सा। ये किसकी चॉइस है? ये हमारी चॉइस है। अगर कोई हमारा दोस्त ऐसा होता है तो हम उसको एकदम पिटी वाला सीन नहीं होता है कि धुतकार देने वाला सीन, या एक तरीके से लाचारी तरीके से वाला सीन जब तुम देखते हो उसको भी, साले तुम्हारी जिंदगी में अभी सिर्फ यही एक तरीके से बचा रह गया क्या कि तुम ये चीज देख रहे हो, या फिर एक तरीके से यही तुम्हारा एक तरीके से हिस्सा है जिंदगी का एक लौता। तो वो चीज तुम्हारे हाथ में होती है भाई, और वो चीज तुम नहीं हटा सकते। और इसमें क्या तुम अलग से कर सकते हो कि भाई जाहिर सी बात है तुम खुद को बिजी रखो, अपने गोल के अकॉर्डिंग फोकस रहो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके करने और ना करने के क्या फायदे हैं, तो तुम्हें खुद ही पता चलेगा क्यों नहीं करना चाहिए। क्यों, अगर तुम 1-2 महीने इसको पूरा छोड़ दो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे लाइफ पे कितने ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, और वो चीज हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी सारी चीजें होती हैं यार कि तुम, ये वो चीज है कि जो तुम खुद समझते हो, है ना। तुम कितनी भी वीडियो देख लो तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ नहीं सकता, है ना। जाहिर सी बात है, लिटरली अब इसका मतलब ही वही हो जाता है कि भाई कोई तुम्हें नहीं रोकने वाला, ठीक है। तुम्हें अगर तुम्हारा दिमाग वैसा होगा ना तो तुम अखबार भी देख के तुम पगला जाओगे, और नहीं होगा तो तुम्हारा तो कोई दोस्त भी कुछ भी भेज रहा है तुम्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इन दी एंड ये तुम्हारा दिमाग में कितना ज्यादा इंपैक्ट डालता है ये तुम्हारे ऊपर है, कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। हम हर कोई ये जवाब ढूंढ रहा होता है कैसे इसका एडिक्शन छोड़ें या फिर क्या करें, नहीं, किसी चीज में जवाब नहीं है। जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है और तुम्हारी सराउंडिंग के पास है, तो वो चीज तुम्हें कंट्रोल करनी होगी और वही तुम्हारा जवाब है। तो बस भाई यही पंचायत मिलनी थी। बाकी आज तो भाई घूमने फिरने में मजा आया। आज हमें यार हमारी जो पोजिंग होती है जहाँ पे, वो उसको हम सोच रहे हैं कि नीचे हमारा, तुमने देख तो लिया था कि बैकग्राउंड में ब्लैक कलर का पूरा पर्दा लगा है, लेकिन हम नीचे भी ब्लैक कलर का कुछ सोच रहे हैं कि एक तरीके से प्लेन रग टाइप का या फिर कोई मैट टाइप का हो, तो थोड़ा सा और ज्यादा फोकस्ड हम अच्छे से पोजिंग कर पाएंगे तो मजा आएगा। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि रग लेके आए या फिर कुछ ऐसा मैट लेके आए। तो आज हम गए थे ढूंढने के लिए और उसमें हमारे स्टेप्स भी काफी ज्यादा अच्छे पूरे हुए, 17,662 अभी तक हो चुके हैं, और ये 20,000 हमें करने हैं, यानी 2,500 और स्टेप चलने हैं हमें। तो वो चीज भी है। पर आज हमने ट्रेन किया था चेस्ट वर्कआउट, तो अगेन काफी ज्यादा अच्छे हो ही रहे हैं और डिप्लीटेड भी हम हो रहे हैं, और तुम देख ही रहे होगे एप्स, तो ये चीज भी है। तो जाहिर सी बात है अब क्योंकि हमें कितने 250 दिन हो गए हैं और तब से हम कैलोरी डेफिसिट डाइट पर ही होते हैं, और 250 दिन का जो कैलोरी डेफिसिट हमने फॉलो किया है, ये इसका इफेक्ट तो जाहिर सी बात हमारी नींद तो पड़ ही रहा है कि रात को हम 3 से 4 बार उठते हैं। लेकिन अगेन जब हम खुद को शीशे में देख रहे हैं, जो हमें दिख रहा है वो भाई नेक्स्ट लेवल है इस टाइम पे, और हमें लगता है कि वो वर्थ इट है, और थोड़ा थोड़ा सा नहीं अच्छा भी फील कराता है। तो जो 250 दिन की हमारी पूरी जो मेहनत है, जो हम देख पा रहे हैं कि कैलोरी डेफिसिट, जो भूखा रहना होता है, वो चीज फायदा कर रही है। तो यही चीज हमें शेयर करनी थी। पर पहले देखोगे तुम स्वैग क्लिप, फिर देखोगे तुम वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। भाई साहब, क्या ये सीन देख रहे हो पीछे सीनरी? तो सीन ऐसा है जैसे कि कल यार हम ये वाला पार्ट रिकॉर्ड करना भूल गए थे, क्या कहते हैं, सुबह की चर्चा, क्योंकि ऐसे ही हम आए थे, पहले जिम गए थे, जिम में हमने abdominal ट्रेन किया था, फिर आए थे और अचानक से हम वॉक करना चालू कर दिया, फिर घर से फ़ोन आ गया और फिर हमारी पंचायत चालू हो गई घर पे। वापस आते हैं, आज का हमारा वेट था 80.30, कल ये था 80.20, तो 100 ग्राम का अंतर है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी बस थोड़े से जो है ना हमारे अंदर का सब्र जो है ना वो होता रहता है, क्या कहते हैं कि उसका बांध टूटता रहता है। तो अभी हम उसी पोजीशन में हैं जहाँ हमारा सब्र का बांध हल्का हल्का टूट रहा है कि साला थोड़े और श्रेडेड। अभी हम एकदम कहते हैं ना कि नेक्स्ट लेवल श्रेडेड हैं, बट जब तुम्हारी खुद से एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है और तुम जब एक तरीके से विदेशी नेचुरल एथलीट्स को देखते हो कि अरे भाई साहब क्या श्रेडेड हैं ये सारी चीज़ें, तो तुम खुद से भी वो एक्सपेक्ट करने लगते हो कि यार हमें भी इसके क्लोज आना है या फिर इतना श्रेडेड होना है। और ऑब्वियस से बात है कि उनको 300 दिन और 10-10 साल का एक तरीके से कंपटीशन एक्सपीरियंस होता है, तो वो करना आसान होता है। जैसे हमारा पिछला कंपटीशन से ये जर्नी आसान है, तो ये चीज़ भी होती है। पर वही चीज़ है कि इंसानी दिमाग सब्र कहाँ होता है, तो क्या ही किया जा सकता है। बाकी आज हमें ट्रेन करना है चेस्ट। यार सही बता रहे हैं, दिखते बहुत अच्छे हैं शीशे में, एकदम कहते हैं ना कि नज़र न लग जाए, काला धागा पहनना है। तो सीन ऐसा रहता है कि दिखते अच्छे हैं, मतलब कि वो जो पम्प वगैरह है एकदम कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा सही आता है। बट एक जो वही अगेन जो हम वही हो जाएगा, रिपीट कर रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है ना वो इस बार बहुत ज़्यादा है हमारी खुद से। जब तक हम स्ट्राइटेड ग्लूट्स नहीं देख लेते, एकदम जो स्किन है वो एकदम पूरी पतली नहीं हो जाती, तब तक हमें चैन नहीं आएगा। तो उसके लिए हम डिग इन करते रहेंगे और वो चीज़ चलती रहेगी। तो यही चीज़ बतानी थी। बाकी भाई तुमसे मिलते हैं वर्कआउट के टाइम छाती दिवस के साथ। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो एक पुश डे में। अगेन दूसरा पुश डे है, तो मोस्टली चेस्ट शोल्डर पे थोड़ा सा कमी कर रहे हैं, चेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और चेस्ट पे भी थोड़ा अपर फोकस कर रहे हैं। जैसे कि पहला मूवमेंट था हमारा फ्लैट बेंच प्रेसेस, मशीन प्रेसेस कह सकते हो। दूसरा इंक्लाइन, अभी ट्राइसेप्स पकड़ना है और मोस्टली सेट्स में सिर्फ 2 ही सेट्स होने वाले हैं मोस्टली एक्सरसाइजेज में, तो वो चीज़ भी रहेगी। बाकी जो पहला मूवमेंट था फ्लैट प्रेसेस, उस पर 3 सेट थे, बाकी सब में 2 रहने वाले हैं। ट्राइसेप्स में भी पुश डाउन करना है, इसमें भी 2 रहेंगे। उसके बाद हमें अंडर हैंड ग्रिप से भी करनी है ट्राइसेप्स पुश डाउन, तो वो भी रहेगा।
ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ ही रही होगी। तो सीन ऐसा है कि फ्लाइज कर रहे हैं अगेन। इसमें प्रेफर ये कर रहे हैं कि इसका जो ग्रिप हम पकड़ रहे हैं वो यहाँ से नहीं पीछे की तरफ से पकड़ रहे हैं। और इसके दो मेन रीज़न हम कह सकते हैं। एक तो ये कि पीछे का सरफेस एरिया हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, वजन की मान के चलो जो नॉर्मली अगर हम पकड़ते हैं तो हमें ग्रिप के बारे में सोचना पड़ता है, छूट ना जाए या ये सारी चीज़ें। जब पीछे से पकड़ते हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा एरिया तुम्हारे पाँव को कवर कर रहा होता है, तो वो एक छोटी सी हमें स्टेबिलिटी फील कराता है। और दूसरा रेंज ऑफ मोशन जो यहाँ से नहीं, हम थोड़ा सा जब पीछे से पकड़ते हैं तो थोड़ा सा हम ज़्यादा एक तरीके से ज़्यादा स्ट्रेच कर पाते हैं। और तुम देखोगे कि आखिरी में हम एक छोटा सा पॉज भी कर रहे थे या स्लो कर रहे थे आखिरी के टाइम पे, तो वो एक अच्छा स्ट्रेच क्रिएट करता है मसल में। तो उम्मीद है तुम्हें आवाज आ रही होगी। तो सीन ऐसा वर्कआउट नहीं सकता। एक तो भाई गाना कॉपीराइट वाला बज रहा होता है तो हमारी वैसे फट रही होती है। तो उम्मीद है तुम्हें आवाज आ रही होगी। तो सीन ऐसा है, वर्कआउट नहीं सकता। अगेन जितने भी मूवमेंट तुमने भाई सारे रिकॉर्ड किए हैं। अभी हो क्या रहा है कि मूवमेंट इतने ज्यादा रहते हैं कि हम ट्रैक भूल जाते हैं कि ओके हमने ये किया था, फिर ये किया था, फिर ये किया था। बट हम रिकॉर्ड करते हैं सारे और तुम्हें दिखाते भी है सारे। सब में दो सेट थे, आज किसी में भी 3 सेट नहीं थे। ट्राइसेप्स में भी इवन शायद 3 ही सेट थे जितना मैं याद आ रहा है, सिवाय पुश डाउन के। बाकी सब में 3 सेट थे। बाकी सब में 2 सेट थे बेसिकली। और दो ही काफी ज्यादा इफेक्टिवली हम ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो काम भी कर रहा है एक्चुअली। ये चीज ये है। तो यहीं तक रखते हैं वर्कआउट भाई। उम्मीद है तुम्हें मजा आया होगा। हमें अभी फ्लेक्सिंग रिकॉर्ड करनी है, फ्लेक्सिंग करने वाला पार्ट वो तो अंदर ही करेंगे आज, क्योंकि यहाँ पे आरसीबी के प्लेयर आरसीबी के प्लेयर आए हुए हैं और वो भी प्रोफेशनल टीम जो रहती है। अब शायद फीमेल टीम है तो इसलिए हम यहाँ पे अपना अंग प्रदर्शन नहीं कर सकते और करते हुए अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मेहमान के सामने तुम्हें तमीजदार बनना होना चाहिए। तो वो चीज़ भी है। तो मैं अंदर जाके रिकॉर्ड करनी होगी चेंजिंग रूम में। तो वो चीज़ तुम वहीं देखे होगे या फिर देख ली होगी, बेसिकली हमने रिकॉर्ड कर ली होगी तो शेयर कर ही देंगे। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना ख्याल रखना और मिलते हैं कल।